If your answer is no, then this house must urge the government to act. Not tomorrow, not the next year, but today, now. अंत में, आंखों में जो चमक हो वो सच से हो, झूठ के सहारे कोई नाम ना हो। अगर असर है आपके लफ्जों का जनाब, तो जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल मेंबर प्रज्ञा शर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरी माँ हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। वो हमेशा कोशिश करती है कि मैं जो भी खाऊं वो अच्छा हो। एक शाम टीवी पर उन्होंने अपने पसंदीदा अभिनेता को देखा, हाथ में पैकेट और बोल रहे हैं इंस्टेंट नूडल, हेल्दी नूडल। फिर क्या, अगले हफ्ते वही नूडल मेरे टिफिन में मिलते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि स्वाद अच्छा है, और मेरी माँ खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है सेहतमंद है। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद मेरी चीखों की आवाज आती है। पेट दर्द से मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो जाती है, भागकर मेरे लिए दवाई लाती हैं और उसी ब्रांड की निकलती है जिसके वो नूडल्स थे। Honorable Speaker, when familiar faces endorse something, people trust not just the product but the person. And when that trust sells something false or untrue, the cost is not just money. It's health, faith, and even lives. That is why I rise today in strong support of this very notion. अध्यक्ष महोदय, ये नूडल्स की कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां पर मार्केटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे विश्वास। और आज जब हम हेल्दी आटा नूडल्स की बात कर ही रहे हैं, तो पतंजलि की बात कैसे ना हो। नेचुरल होने का दावा किया आयुर्वेद का मुखौटा, फिर झूठे विज्ञापन, कोर्ट की अवहेलना और सुप्रीम कोर्ट की फटकार। हाउ कैन यू मेक सच एग्जैजरेटेड क्लेम्स विदाउट साइंटिफिक प्रूफ? जब न्यायपालिका को भी ऐसा कहना पड़े कि दिस इज नॉट जस्ट अनएथिकल, इट इज डेंजरस, तो सोचिए जनाब, आम जनता के लिए कितना अन्याय है। महोदय, ये सिलसिला सिर्फ नूडल्स या फिर हमारी दवाइयों तक सीमित नहीं है। कभी फेयरनेस क्रीम्स कहती हैं 7 दिन में गोरे हो जाओगे, तो कभी कोचिंग एड्स टॉप रैंकिंग निकालने के लिए बेचे जाते हैं। और इतना ही नहीं, बेटिंग एप्स को भी आजकल सेलिब्रिटीज मजे से प्रमोट कर रहे हैं। ये देख ही नहीं रहे हैं कि युवा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक है। महोदय, हमारे देश में आर्टिकल 19(1)(a) हर नागरिक को बोलने की आजादी देता है, लेकिन उसी आर्टिकल में 19(2) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का भी प्रावधान है। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड सेफ्टी। तो सवाल ये नहीं है कि कोई क्या कह सकता है, सवाल ये है कि जिम्मेदारी के साथ कहा जा रहा है या नहीं। 2024-25 में ASCI ने 1015 इन्फ्लुएंसर एड्स को जांच की। नतीजा, 69% नियम तोड़ते पाए गए। और जब कोई इन्फ्लुएंसर कहे कि डेंगू में पत्ता गोभी का रस पी लो और कोई बच्चा आईसीयू में एडमिट हो जाए, तो ये कौन सी स्पीच है? ये सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस है। स्पीच का असर जब सोच सहित और जान पर आए तो उस पर अकाउंटेबिलिटी बनती है, सेंसरशिप नहीं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चमकते चेहरों से मत तोलना हर एक दवा, कभी जहर भी मिलता है शहद के नाम पे। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर शाश्वत नीमा।